नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। इनसाइड स्टोरी अब आप देखेंगे और आज की खास पेशकश मुख्तार माफिया के अंजाम की पूरी दास्तान आपके सामने होगी। मुख्तार, इस नाम से ज्यादातर लोग वाकिफ होंगे। डॉन, माफिया, मुख्तार अंसारी। वो मुख्तार अंसारी जिसकी किसी जमाने में तूती बोला करती थी। आज बात इनसाइड स्टोरी में इसी माफिया डॉन की होगी। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। मुख्तार अंसारी को मर्डर के एक मामले में 32 साल के बाद उम्र कैद की सजा मिली है। आखिर 32 साल पहले ऐसा क्या हुआ था और मुख्तार अंसारी कैसे अपने रुतबे की वजह से अब तक बचता रहा, उसकी पूरी फाइल आपके सामने खुलने जा रही है। मुख्तार अंसारी, पूर्वांचल का कुख्यात माफिया डॉन, अब जिंदगी भर जेल की सलाखों में रहेगा। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट से आए फैसले ने इसका पूरा इंतजाम कर दिया है। 32 साल बाद आए एक मर्डर केस के फैसले में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वो हत्याकांड था अवधेश राय हत्याकांड, जिसमें कोर्ट ने बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 32 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसमें कि मुख्तार अंसारी को उम्र कैद हो गई? क्या था वो अवधेश राय हत्याकांड जिसमें डॉन मुख्तार के गुनाहों का हिसाब हो गया? ये समझने के लिए हमें सुई की घड़ियां पीछे घुमानी पड़ेगी। हमें 32 साल पीछे जाना होगा। 3 अगस्त 1991, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। सुबह सुबह की बात है। बनारस की गलियों में जीवन की हलचल दिखने लगी थी। चेतगंज थाना क्षेत्र के लहुराबीर इलाके में रहने वाले कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अवधेश राय अपने छोटे भाई अजय राय के साथ घर के बाहर ही खड़े हुए थे। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ बनारस बल्कि पूरे पूर्वांचल को दहला दिया। ऐसी वारदात हुई जिसने पूर्वांचल में माफिया राज का एक खौफनाक चेहरा सामने रखा। जब कांग्रेस नेता अवधेश राय अपने छोटे भाई अजय राय के साथ खड़े थे, तभी वहां एक वैन आई। वैन में बैठे बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिल पाया। गोलीबारी के टारगेट पर थे अवधेश राय, जो शूटआउट में गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें फौरन नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। अपने बड़े भाई अवधेश राय की हत्या के मामले में पूर्व विधायक अजय राय ने मुकदमा दर्ज करवाया। अजय राय ने उस सनसनीखेज वारदात में मुख्तार अंसारी को मुख्य आरोपी बनाया था। साथ ही भीम सिंह, कमलेश सिंह, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम और राकेश जस्टिस के नाम भी थे। 32 साल पहले के उसी अवधेश राय हत्याकांड में बाहुबली मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायपालिका पे हम लोग को पूरा भरोसा था। दोषी करार न्यायपालिका कठोर कार्रवाई करेगी, कठोर दंड देगी। न्यायपालिका ने दोषी घोषित कर दिया। लेकिन उस सनसनीखेज मर्डर केस में इंसाफ की लड़ाई इतनी आसान भी नहीं, क्योंकि मुख्य आरोपी वो खूंखार डॉन मुख्तार अंसारी था, जिससे न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पूरा सिस्टम भी कांपता था। हत्याकांड का ट्रायल शुरू हुआ उससे पहले ही कोर्ट के रिकॉर्ड रूम से केस की असली फाइल ही गायब हो गई। ओरिजिनल केस डायरी गायब होने पर 20 जुलाई 2022 को वाराणसी के कैंट थाने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। मुख्तार को अपने बाहुबल, अपने रसूख, अपने दबदबे और अपने आतंक का घमंड था। पिछले साल दिसंबर महीने में जब ईडी ने मुख्तार से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रयागराज में पूछताछ की थी, तो ईडी दफ्तर से ले जाए जाने के दौरान डॉन मुख्तार अंसारी टीवी कैमरों के सामने शायरी कहते हुए गुजरा था।
तनी हुई रौबदार मूंछों वाले इस डॉन को तब भी यकीन था कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जब कानूनी शिकंजे में फंसा तो ऐसा फंसा कि 32 साल बाद ही सही कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में आजीवन जेल में बिताना होगा। 1 लाख जुर्माना 302 में, और यदि जुर्माना नहीं अदा करते हैं तो 6 महीना और जेल में भुगतनी पड़ेगी। अब सवाल ये है, आखिर बाहुबली मुख्तार अंसारी ने अवधेश राय की हत्या क्यों करवाई थी? इसके लिए पहले अवधेश राय के बारे में जानना जरूरी है। अवधेश राय वाराणसी में कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। अवधेश राय कोयले के बड़े कारोबारी रहे। उन्हें पूर्वांचल के बाहुबली और मुख्तार के शत्रु ब्रजेश सिंह का करीबी माना जाता था। कहा जाता है कि अवधेश राय की हत्या रंगदारी नहीं देने पर की गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ मेरी उम्र रही होगी लिहाजा 4 या 5 साल। इतने सालों के बाद आज न्याय मिला है और मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि कम से कम न्यायपालिका पे हम लोग का विश्वास अडिग रहा और चाचा ने ये लड़ाई बहुत लंबे समय तक लड़ी। परिवार का हमेशा उन्होंने मान रखा, हमेशा उन्होंने साथ दिया। अवधेश राय हत्याकांड 5वां ऐसा मुकदमा है जिसमें डॉन मुख्तार अंसारी को कोर्ट से सजा हुई है। 5 जून 2023 अवधेश राय मर्डर केस में उम्र कैद की सजा। 30 अप्रैल 2023 गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा। 15 दिसंबर 2022 एडिशनल एसपी पर हमले समेत 5 मामलों में 10 साल की सजा। 23 सितंबर 2022 गैंगस्टर एक्ट में 5 साल की सजा। 21 सितंबर 2022 लखनऊ के जेलर को धमकाने के मामले में 7 साल की सजा हो चुकी है। सर कोई रिएक्शन भी दिखा था क्या जब उसको सजा हुई थी? देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा हुई है। कोई खास रिएक्शन मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये जरूर है कि आश्चर्यचकित और सजा सुनकर के आश्चर्यचकित होकर के अपनी बैरक में बंद कर दिया गया। इस तरह से देखें तो मुख्तार अंसारी को 5 मामलों में 32 साल की जेल और 1 मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। यानी पूर्वांचल के इस खतरनाक डॉन को उम्र भर जेल में रखने का पक्का बंदोबस्त हो चुका है। लेकिन मुख्तार माफिया कैसे बना, उसकी क्राइम कुंडली बेहद हैरान कर देने वाली है। मुख्तार की पूरी हिस्ट्री शीट आगे बताएंगे। डॉन मुख्तार अंसारी 4 दशक से राजनीति में उसका सिक्का चलता रहा और जिस तरीके से वो बाहुबली बनता चला गया, बेशुमार बेहिसाब उसने दौलत भी कमाई और इसी दौलत की वजह से राजनीति में हर गुजरते दिन के साथ उसका रुतबा, उसका कद बढ़ता चला गया। कहीं ना कहीं कई राजनीतिक पार्टियों के लिए वो जरूरत बनता जा रहा था और पूर्वांचल में तो यहां तक कहते हैं कि जिसने भी मुख्तार के खिलाफ आवाज उठाई वो जिंदा नहीं बचा। यानी कई क्राइम की घटनाएं उसके नाम से फाइलों में दर्ज हैं। इसके बावजूद मुख्तार आखिर कैसे यूं बचता चला गया? तो उसका सीधा सा जवाब है राजनीतिक संरक्षण। नवंबर 2005 कोडूर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। दोपहर बाद का समय था। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय पड़ोस के गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने निकले थे। हमेशा चाक चौबंद सुरक्षा में रहने वाले कृष्णानंद राय ने उस दिन लापरवाही बरती। कृष्णानंद राय हमेशा बुलेट प्रूफ गाड़ी में सफर करते थे। करीबी गांव में ही जाना था, इस वजह से कृष्णानंद राय ने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी को घर पर ही छोड़ दी थी। ये गलती कृष्णानंद राय की जिंदगी की आखिरी गलती साबित हुई। सुरक्षा कर्मियों और समर्थकों के साथ कृष्णानंद राय का काफिला तय कार्यक्रम में पहुंचा। राय ने क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया, फिर वहां से कनुआन गांव की ओर निकले। 2 गाड़ियों में कृष्णानंद राय का काफिला चल रहा था। जैसे ही ये काफिला सनिया चट्टी गांव से 1.5 किलोमीटर आगे बढ़ा, एक सकरी सड़क पर एसयूवी गाड़ी ने काफिले को ओवरटेक किया। विधायक कृष्णानंद के काफिले को ऐसी जगह रोका गया था जहां से निकलना मुश्किल था। कृष्णानंद राय के काफिले में शामिल लोग अभी संभल ही पाते कि एसयूवी से 7-8 लोग बाहर निकले। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, एसयूवी से उतरे लोगों ने AK-47 से गोलियों की बौछार शुरू कर दी। चंद मिनटों में 500 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई। जिस गाड़ी में कृष्णानंद राय सवार थे वो छलनी हो चुकी थी।
जब बारूदी बवंडर थमा तब गाड़ी में सवार कृष्णानंद राय समेत सभी 7 लोग मारे जा चुके थे। 500 राउंड फायरिंग अपना वर्चस्व दिखाने के लिए की गई थी। पोस्टमार्टम में कृष्णानंद राय के शरीर से 67 गोलियां निकली थी। यह हत्याकांड यूपी के इतिहास में सबसे सनसनीखेज राजनीतिक हत्याओं में दर्ज है और इस हत्याकांड में जिस शख्स का नाम आया वो है मुख्तार अंसारी। कृष्णानंद राय और मुख्तार की अदावत बहुत लंबे समय से थी। एक क्रिकेट मैच के उद्घाटन में और लौटते समय उनकी गाड़ी पर 5 AK-47 और एक गेरेंट 3 इन राइफलों से हमला हुआ था। जिस वक्त यह हत्याकांड हुआ उस वक्त मुख्तार जेल में बंद था, लेकिन काल कोठरी में बैठकर ही मुख्तार ने अपने सियासी दुश्मन की हत्या करवा दी। बीच सड़क पर एक विधायक की जिस अंदाज में हत्या हुई उससे पूरे उत्तर प्रदेश में खलबली मच गई। ये पहली बार नहीं था जब मुख्तार अंसारी का नाम किसी हत्याकांड में आया था। मुख्तार के गुनाहों की फाइल का पहला पन्ना साल 1988 में लिखा गया था। 1988 में मंडी परिषद की ठेकेदारी के झगड़े में ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या हुई थी। सच्चिदानंद राय की हत्या में पहली बार मुख्तार का नाम आया था, लेकिन तब मुख्तार बच गया था। दरअसल पढ़ाई के दौरान ही मुख्तार की दोस्ती साधु सिंह नाम के शख्स से हुई। साधु सिंह और मुख्तार दोनों मखनू सिंह गैंग में शामिल हो गए। बनारस के पुलिस कांस्टेबल त्रिभुवन सिंह की हत्या में भी मुख्तार और साधु सिंह का नाम आया था। साधु सिंह को दुश्मनों ने मार गिराया, लेकिन अपने बाहुबल की बदौलत मुख्तार आगे बढ़ता गया। ठेकेदारी से लेकर कोयले के व्यापार तक मुख्तार का साम्राज्य बढ़ता चला गया। मुख्तार के गैंग ने जमीनों पर कब्जा, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन जैसे अपराध के जरिए मोटी कमाई की। पूर्वांचल के हर बड़े ठेके और गुनाह में मुख्तार का नाम आने लगा। मुख्तार की क्राइम फाइल लगातार मोटी होती जा रही थी। मुख्तार पर पुलिस का दबाव बढ़ने लगा था। ऐसे में अपने काले कारनामों को कानून से बचाने के लिए मुख्तार अंसारी ने राजनीति का रास्ता पकड़ा। 1996 में मुख्तार पहली बार मऊ सीट से बीएसपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा। पहले ही चुनाव में मुख्तार ने जीत दर्ज की। उसके बाद मुख्तार के अपराध का ग्राफ और तेजी से बढ़ा। अगले ही साल यानी 1997 में मुख्तार ने कुछ ऐसा किया कि फिर नेशनल मीडिया में चर्चा में आ गया। 22 जनवरी 1997 जवाहर नगर कॉलोनी, भेलूपुर, वाराणसी के बड़े कोयला कारोबारी नंद किशोर रूंगटा के घर एक शख्स पहुंचता है। वो खुद को हजारीबाग का कोयला व्यवसायी विजय बताता है। विजय और रूंगटा के बीच बिजनेस को लेकर बातचीत शुरू होती है। विजय नाम का जो शख्स रूंगटा से मिलने गया था वो दस्तावेज दिखाने के बहाने उन्हें घर से बाहर लाता है। दोनों बाहर खड़ी कार में बैठते हैं, चाय पीते हैं। अचानक कार गायब हो जाती है। और उसके बाद उनको गाड़ी में बैठा लिया, चाय पिलाया, बेहोश हो गए। उसके बाद उनका अपहरण कर लिया गया। वो जो विजय था वो और कोई नहीं था, मुख्तार का सबसे खास शूटर था। नाम है अताउर रहमान बाबू। कुछ घंटों बाद रूंगटा हाउस में फोन की घंटी बजी। दूसरी ओर से बताया गया कि नंद किशोर रूंगटा का अपहरण कर लिया गया है। रूंगटा की रिहाई के बदले करीब 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवार ने नंद किशोर रूंगटा को बचाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती भी दी। लेकिन नंद किशोर रूंगटा का पता नहीं चला। रूंगटा विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष भी थे, लिहाजा मामला हाई प्रोफाइल था। पुलिस ने जब जांच की तो इस हाई प्रोफाइल किडनैपिंग में नाम आया मुख्तार अंसारी का। नंद किशोर रूंगटा एक बड़े प्रसिद्ध व्यापारी थे, उनसे रंगदारी टैक्स मांगा गया था। इसी साल अप्रैल महीने में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट मुख्तार को रूंगटा केस में 10 साल की सजा सुना चुकी है। 5 बार विधायक रहे मुख्तार पर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हत्या के 18 मामले, हत्या के प्रयास के 10 केस, टाडा, गैंगस्टर एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, आर्म्स एक्ट, मकोका के तहत भी केस दर्ज है। मुख्तार अपने कुनबे का अकेला शख्स नहीं है जो पुलिस रिकॉर्ड्स में क्रिमिनल है। मुख्तार का पूरा कुनबा उसके साथ गुनाह में शामिल रहा है। पुलिस फाइल बताती है कि मुख्तार के परिवार के ज्यादातर सदस्य उसके क्राइम सिंडिकेट में शामिल रहे हैं। मुख्तार के बड़े भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी पर 6 से ज्यादा केस दर्ज है। मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी पर 9 केस दर्ज है। अफशा फरार है
पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम रखा है। मुख्तार के बड़े बेटे और विधायक अब्बास अंसारी पर 7 केस हैं। अब्बास जेल में है। मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी पर जालसाजी, अवैध कब्जे का आरोप है। उमर अंसारी भी फरार है। मुख्तार की बहू और अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी पर अब्बास को जेल से भगाने की साजिश का आरोप है। निखत चित्रकूट जेल में कैद है। मुख्तार अपराध की दुनिया में अकेला नहीं है। बेशक उसे एक और केस में सजा हुई हो, लेकिन जेल में बैठकर ही मुख्तार अपना गैंग चलाता रहा है। कृष्णानंद राय हत्याकांड के समय भी मुख्तार जेल में था। जेल में कैद रहते हुए मुख्तार पर हत्या के 8 केस तो जेल में दर्ज हुए और जेल में रहते हुए ही मुख्तार 3 चुनाव जीत चुका है। गाजीपुर का रहने वाला डॉन मुख्तार अंसारी मऊ से कई बार चुनाव जीतता रहा। दरअसल पूरे पूर्वांचल में उसका किसी जमाने में दबदबा था। बनारस से लेकर बलिया और जौनपुर तक उसकी तूती बोलती थी और यह शख्स इतना शातिर था कि अपने अपराध पर पर्दा डालने के लिए ध्रुवीकरण का खेल खेलता था। गरीबों का खुद को मसीहा बताता था और साल 2005 में मऊ में जो दंगे हुए थे उसके दाग भी इसके दामन पर हैं। लेकिन यह शख्स क्यों अपराध करके भी बचता रहा, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। एक जमाने में कहा जाता है कि पूर्वांचल को इसने दरअसल रक्तांचल बना दिया था। सात सितंबर 2008 डीएवी डिग्री कॉलेज मैदान, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। हिंदू युवा वाहिनी ने आजमगढ़ में आतंकवाद विरोधी रैली बुलाई थी। आजमगढ़ से अहमदाबाद ब्लास्ट के 8 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। इसके बाद आतंकवाद विरोधी रैली बुलाई गई थी। तब गोरखपुर के फायर ब्रांड बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ रैली में मुख्य वक्ता थे। गोरखनाथ मंदिर से 40 से ज्यादा गाड़ियों के काफिले में योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ के लिए निकले थे। काफिला जब आगे बढ़ा तो गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही थी। योगी के समर्थक मोटरसाइकिल पर सवार होकर काफिले के साथ चल रहे थे। योगी आजमगढ़ पहुंचे तो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस रुके। माहौल में तनाव था। यहां योगी को लगा कि अनहोनी हो सकती है। यहाँ से आगे जाने के लिए जब काफिला निकला तो योगी जो काफिले में 7वें नंबर की गाड़ी पर सवार थे, उन्हें पहले नंबर की गाड़ी में बिठाया गया। 1:20 पर काफिला तकिया इलाके से गुजरा। तभी एक पत्थर काफिले में 7वें नंबर पर चल रही गाड़ी पर लगा तो पीछे की गाड़ियां रुक गईं। काफिले में आगे चल रही 6 गाड़ियां तो तेजी से निकल गईं, लेकिन पीछे की गाड़ियों पर अचानक पत्थर और पेट्रोल पंप चलने लगे। याद करिए 2007 में यही आजमगढ़ में मुझ पर हमला हुआ था। हमलावर योगी आदित्यनाथ को खोज रहे थे, लेकिन वो नहीं मिले। लगातार पथराव हो रहा था। पुलिस हमलावर भीड़ को रोकने में नाकाम रही। तब काउंटर हमले का आदेश दिया गया। जब योगी आदित्यनाथ पर हमला हुआ था, तब उन्होंने संकेतों में ही आरोप लगाया था कि हमले का जिम्मेदार मुख्तार अंसारी है। ये वो वक्त था जब सूबे में बीएसपी की सरकार थी और पूर्वांचल में मुख्तार का सिक्का चलता था। इसी पूर्वांचल के एक हिस्से में योगी और उनकी हिंदू युवा वाहिनी भी एक्टिव थे। मुख्तार के काले कारनामों के खिलाफ योगी मुखर थे और ये बात मुख्तार को नागवार लगती थी। मुख्तार और योगी की अदावत का एक सिरा साल 2005 में मऊ दंगों से जुड़ा है। अक्टूबर 2005 में मऊ में भारत मिलाप के कार्यक्रम के दौरान झगड़ा हुआ और ये झगड़ा देखते देखते दंगों में तब्दील हो गया। हिंसा में कई लोग मारे गए और 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इस खूनी दंगे में मुख्तार का नाम आया। जब मऊ में खून बह रहा था, तब मुख्तार खुली जीप में हथियार बंद दस्ते के साथ घूम रहा था। आरोप लगे कि मुख्तार की मौजूदगी में हिंसा हुई। राम प्रताप नाम के शख्स की मौत में मुख्तार का नाम आया, लेकिन अपने बाहुबल और राजनीतिक रसूख के कारण मुख्तार साफ साफ बच गया। उस वक्त उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुख्तार तब दूसरी बार मऊ से निर्दलीय विधायक बना था। वो समाजवादी पार्टी के साथ था।
आरोप लगता है कि मुख्तार अंसारी ने मऊ में खुली जीप में घूमते हुए अपने लोगों को हिंसा के लिए उकसाया था। आरोप ये भी लगा कि मुख्तार के इशारे पर हिंसा में शामिल लोगों को छोड़ा गया था। दंगों के बीच मुख्तार अंसारी की AK-47 से लैस तस्वीर वायरल हुई तो सवाल उठने लगे। सरकार बैकफुट पर आई। तब उसने 25 अक्टूबर 2005 को सरेंडर कर दिया। मऊ का दंगा अक्टूबर 2005, मुख्तार ने बिल्कुल जीप पर खड़े होकर के अपनी जिप्सी पर और राइफल लेकर के दंगा कराया। कई लोग मारे गए। 3 दिन दंगा चला और उसके बाद जब समाजवादी सरकार की शीशालेदर होने लगी तो उसको सजेशन दिया गया कि भैया तू हाजिर हो जा। फिर मुख्तार अंसारी अक्टूबर 2005 में हाजिर हो गया, गाजीपुर जेल गया और अपना ट्रांसफ़र करा लिया फतेहगढ़ जेल। यहीं से मुख्तार अंसारी और योगी आदित्यनाथ के बीच अदावत की लकीर खींच गई। इस इलाके में योगी की हिंदू युवा वाहिनी भी एक्टिव थी। योगी ने तब दंगा पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की बात कही और मऊ जाने का ऐलान किया, लेकिन गोरखपुर से मऊ के लिए निकले योगी को दोहरी घाट में ही रोक दिया गया। 8 सितंबर 2006 को कोर्ट ने दंगे के आरोप से मुख्तार को बरी कर दिया था। इस मामले में 28 गवाह अपने बयान में पलट गए थे। मुख्तार के अलावा 32 अन्य आरोपी भी बरी कर दिए गए थे। मुख्तार बेशक दंगों के आरोप से बरी हो गया, लेकिन इन दंगों के आरोप में मुख्तार एक बार जेल गया। तब से वो जेल में ही कैद है। जेल से ही मुख्तार अपना गैंग चलाता रहा, चुनाव जीतता रहा, लेकिन 2017 में सियासत का चक्र कुछ ऐसा चला कि मुख्तार के बुरे दिन शुरू हो गए। यूपी विधानसभा में बीजेपी को बहुमत मिला और योगी आदित्यनाथ सीएम बने। अपराधियों के खिलाफ योगी का हंटर चला तो उसकी जद में मुख्तार भी आया। यूपी पुलिस से बचने के लिए जेल में बैठे मुख्तार ने नया दांव चला। जनवरी 2019 में पंजाब और दिल्ली NCR में रियल एस्टेट बिजनेसमैन से रंगदारी मामले में मुख्तार की पंजाब में पेशी हुई। पंजाब पुलिस केस दर्ज होने के 15 दिनों के भीतर प्रोडक्शन वारंट लेकर बांदा पहुंची और मुख्तार को ले गई। तब से मुख्तार आराम से रोपड़ जेल में ही रहा। आखिरकार यूपी पुलिस 7 अप्रैल 2021 को मुख्तार को फिर से बांदा जेल लाने में कामयाब रही। पूरा इसने संपत्ति इकट्ठा किया, उसकी जांच हुई और जांच होने के बाद कई सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां तो सरकार कब्जा कर चुकी है और ये जो प्रक्रिया है इसमें और भी एजेंसी लगी हैं और इसकी एक एक संपत्ति अपराध से कमाई हुई ये अपने पास इसका परिवार नहीं रख पाएगा। योगी राज में मुख्तार के काले साम्राज्य की तबाही शुरू हुई। मुख्तार और उसके गैंग से जुड़े लोगों की करीब 600 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। मुख्तार का 200 करोड़ रुपए का काला कारोबार ध्वस्त किया गया। मुख्तार के परिवार पर पुलिस का शिकंजा कसा। मुख्तार के खिलाफ अदालती मामलों में तेजी आई। इसका नतीजा यह है कि साल भर में मुख्तार को 5 मामलों में सजा हो चुकी है। उसका गैंग तबाह हो चुका है और उसका एक बेटा जेल में है, पत्नी और दूसरा बेटा फरार है। अतीक अहमद माफिया डॉन, उसका तो द एंड हो गया और मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा मिली है। सोचिए किसी जमाने में इन दोनों माफिया डॉन की बात की जाए, इनकी तूती बोला करती थी, एक छत राज हुआ करता था, लेकिन इनके गुनाहों का हिसाब हो गया। मुख्तार अंसारी लंबे वक्त से जेल में है, लेकिन जेल में बंद रहकर भी उसकी दादागिरी चलती रही। उसकी हनक का अंदाजा आप लगा सकते हैं। उससे जुड़ी हुई कई कहानियां सुनी जाती हैं। देखिए रिपोर्ट। कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं ले गए तो नहीं गए। जिस दिन अतीक अशरफ हत्याकांड को 50 दिन हुए, उसी दिन माफिया मुख्तार अंसारी को उम्र कैद हो गई। जिस दिन उमेश पाल शूटआउट केस को 100 दिन हुए, उसी दिन डॉन मुख्तार को उसके गुनाहों की सजा सुनाई गई। ये महज इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन यूपी में माफियागिरी के खात्मे के लिहाज से ये बहुत दिलचस्प है। माफिया को मिट्टी में मिला देने की जो हुंकार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में भरी थी, ऐसा लग रहा है वो सच होती दिख रही है।
कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। इसकी शुरुआत हो गई थी डॉन अतीक अहमद से। अतीक और उसका भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ कैसे मारे गए थे ये सबने देखा। हालांकि 50 दिन बीतने के बाद भी अतीक और अशरफ की हत्या की गुत्थी नहीं सुलझ सकी। अभी ये तक साफ नहीं हो सका कि मौके से गिरफ्तार किए गए तीनों शूटर्स ने माफिया ब्रदर्स का कत्ल क्यों किया था। माफिया घोषित पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की हत्या के 50 दिन पूरे हो गए हैं। हालांकि 50 दिनों का वक्त बीतने के बावजूद मामले की जांच कर रही प्रयागराज पुलिस की एसआईटी अभी तक इस पूरे मामले का वर्कआउट नहीं कर सकी है। अभी तक ये भी नहीं पता लगाया जा सका है कि शूटआउट केस का असली मोटिव क्या था। क्या वारदात में वही 3 शूटर शामिल थे जो मौके वारदात से गिरफ्तार किए गए थे, या फिर इस पूरे मामले में आका कोई और था और ये शूटर मोहरे की तरह इस्तेमाल हुए थे, या फिर इनका कोई मददगार था। अतीक के मर्डर केस की जांच अपनी जगह, लेकिन अवधेश राय हत्याकांड में बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोर्ट का फैसला बहुत अहम है। हालांकि मुख्तार कई साल से जेल में ही बंद है, लेकिन उसकी उम्र अब जेल में ही कटेगी। कोर्ट के फैसले से ये तय हो गया है। यूपी को माफिया मुक्त बनाने की जो योगी सरकार ने पहल की, उसमें अतीक के बाद अब सबकी निगाहें मुख्तार पर चल रहे मुकदमों पर थी। मुख्तार का तो दबदबा ऐसा रहा है कि वो जेल से ही अपना गैंग चलाता रहा है। 2005 में यूपी में मऊ में हुई हिंसा के मामले में जब मुख्तार अंसारी ने सरेंडर किया था, तब उसे गाजीपुर जेल में रखा गया था। मुख्तार तब विधायक था। कहा जाता है कि उसने ताजी मछलियां खाने के लिए जेल में ही तालाब खुदवा दिया था। गाजीपुर जेल में मुख्तार अंसारी का जेल नहीं था, आसियाना था, जहां डीएमएसपी तक उसके जाते से बैडमिंटन खेलते थे। मछली का तालाब बनाया कि मुख्तार अंसारी इसमें मछली पकड़ सकें। नेता अफसर बेरोक मिलते थे। तो वो वक्त था कि जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी ने समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान जो गैंग चलाया, इसने जब जब सरकार आई, और उसी के दौरान सबसे ज़्यादा ये गैंग मजबूत हुआ। वैसे मुख्तार अंसारी के रुतबे की और भी बहुत सी कहानियां हैं। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी के बैडमिंटन खेलने के लिए बाकायदा जेल में ही कोर्ट बनवाया गया था। को 2021 में जब बांदा जेल लाया गया तो वहां जेलर की कुर्सी 1.5 साल तक खाली रही। कोई जेलर वहां चार्ज लेने को तैयार ही नहीं हुआ। पता चला है कि बांदा जेल में मुख्तार की अलग से हाई सिक्योरिटी बैरक बनी है। मुख्तार उसी में कुर्सी लगाकर बैठता है। मुख्तार के बैरक से बाहर आने पर जेल के सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाते हैं ताकि वो किससे मिल रहा है ये किसी को पता ना चले। जून 2021 में बांदा में छापे के दौरान पता चला कि कई जेल कर्मचारी मुख्तार की सेवा में लगे थे। मुख्तार अंसारी मेरे पीरियड में यहाँ 2 बार आया। एक बार जब पहली बार आया तो इसने जेल के अंदर एंट्रेंस किया, तो इसकी जब मैंने तलाशी लेने के लिए कहा तो ये कुछ असंतुष्ट हुआ और मेरे पास आके कहा कि आप मेरी तलाशी करवाएंगे, मुझे जानते नहीं हैं। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा भाई देखिए मैं जेलर हूँ, तलाशी तो बगैर करवाए नहीं। उन्होंने कहा लग रहा है आपको गाजीपुर भेज के नौकरी करना सिखाना हो। मुख्तार को भले ही उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, लेकिन वो तब भी जेल में ही था, अब भी जेल में ही रहेगा। मगर उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद उसके जेल से छूटने की कोई भी उम्मीद न्यूनतम हो गई है। कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर हो, रसूखदार हो, उसके गुनाहों का एक ना एक दिन हिसाब तो होता है। मुख्तार अंसारी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। जितने भी मामले फाइलों में दर्ज थे, अब वो धीरे धीरे खुल रहे हैं। हिस्ट्री शीट के सारे मामले एक एक करके सामने आते जा रहे हैं। मुख्तार अंसारी के गुनाहों का हिसाब हर गुजरते दिन के साथ अब हो रहा है। हम फौरन लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।